नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। गोयल जी, आज बरवाड़ा के मेन रोड की अगर हम बात करें, मेन रोड के हालात की बात करें, उसको लेके हमने एक सर्वे किया मेन रोड के दुकानदारों को लेके, उनके व्यापार को लेके और ख़ासकर अधिकारियों के जो कामकाज का तरीका है उसको लेके। तो व्यापार बरवाड़ा, आप विधायक जी से भी मिले हैं और बरवाड़ा के हालात पे अगर चर्चा करें तो मेन रोड की हालात को देखते हुए व्यापार के क्या हाल है? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज जो बरवाड़ा के हालात हैं, मेन रोड के, सीवर के, गलियों के, वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब की परिस्थिति जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं, जो बी अंडर के कर्मचारी हैं, वो इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। सरकार को भी, अगर सरकार के कोई नुमाइंदे उनसे बात करते हैं तो वो व्यवस्था को ठीक बताते हैं। वो ठीक किस लिए बताते हैं? उनकी मानसिक परेशानी, मान लो, ये मानसिक उनकी खुद का मन में उनमें क्या है। सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी द्वारा पैसे की ग्रांट, बरवाड़ा में कोई कमी नहीं है। चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो बी अंडर, पैसा इतना सरकार ने ग्रांट दिया है। सरकार का नुमाइंदा हमारे मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों के से बरवाड़ा के अंदर पैसा दिया और हमारा नुमाइंदे जो मेन बरवाड़ा से विधायक हैं वो जननायक जनता पार्टी से हैं, उन्होंने कार्य जो बताए सरकार को, उनको भी कार्य को सक्षम रूप भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पूरे बरवाड़ा शहर में आज 1 साल से 1.5 साल से लोग, व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। परेशानी में उनका धंधा चौपट हो चुका है। ये जो कमी रही है, बी एंडर एंड पब्लिक हेल्थ के अधिकारी जो पैसा आया है उसको खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। ये सरकार, जो हमारा विधायक है, वो इस बात का विषय अगर सरकार को रखेगा तो उस पर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद भी जताई जाएगी। अगर रखे, शिकायत हो तो इस कार्य पर भी हम भी उनके साथ लग के अधिकारियों के खिलाफ खड़े होने का काम। आपके हिसाब से बरवाड़ा में काम ना होना वो बीएडआर और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों की अनदेखी है? अनदेखी, बिल्कुल प्योर अनदेखी है। मैं ये जरूर कहूँगा, जो हमारे अधिकारी हैं, बी एंडर के हैं, हमने काफ़ी बार उन लोगों से मीटिंग कर चुके हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल उन एक्शन हुआ, एससी हुआ, एसडीओ हुआ और हमारे लोकसभा के एमपी, जब हमारे यहाँ रैली हुई थी उस टाइम भी हमने इस बारे में बैठक की थी अधिकारियों से। और एमपी साहब ने भी ऊपर एसीएस वगैरह जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके जल्दी ही कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन जो धरातल पे अधिकारी है वो सरकार को ये चेताते कि हमने कार्य स्टार्ट किया हुआ है, हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्य में कोई भी गति तेज नहीं है। बारिश का, थोड़ी सी बारिश में पानी खड़ा हो जाता है और व्यापारियों को परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को नुकसान, काफ़ी लोगों को तो चोटें भी आई हैं। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? अधिकारी पब्लिक को भी और सरकार को भी, दोनों को ही गुमराह कर रहे हैं। लेकिन बरवाड़ा की जो पब्लिक है, बरवाड़ा के जो व्यापारी है, हम धरातल तक घूमते हैं, सरकार को शिकायतें नहीं करते, सरकार को बताते नहीं हैं। जब तक शिकायतें नहीं होती तो हमारे जो मेन अधिकारी आईएएस है, जो एसीएस है, वो उस कार्य को वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अगर मान लो सही ढंग से आपके माध्यम से भी, देखो आपकी लॉबी जो है बहुत बड़ी लॉबी है। पत्रकार एक पूरे प्रदेश को रीढ़ की हड्डी है। वो हर तरह से पब्लिक के बीच में रह के अपनी जान जोखिम में डाल के अपना कार्य करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी कहूँगा कि अगर बरवाड़ा की जो दशा है, मान लो मुख्यमंत्री जी अभी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बरवाड़ा शहर में भी आएंगे, उनको बताएं। हमें मुख्यमंत्री पे विश्वास है, जो जल्द से जल्द ये कार्रवाई करने का आदेश भी देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं, आप रखो ये बात। मतलब जो बरवाड़ा के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो सरकार को अंधेरे में रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरे में। सरकार को तो पता नहीं लगने देते। सरकार की जो रिपोर्टें जाती है वो पॉजिटिव जाती है, लेकिन पब्लिक परेशान है। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है तो धरातल पे भी पॉजिटिव होनी चाहिए, सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। सरकार पैसा दे सकती है, सरकार आके खड़ी तो नहीं हो सकती ना। माध्यम तो देखो विधायक है, विधायक के बाद कर्मचारी है, कर्मचारी विधायक को भी अनदेखा करते हैं और हमें, मतलब संगठन को भी अनदेखा करते हैं। वो मानते नहीं किसी। तो आपके हिसाब से आगे क्या करना चाहिए? हम तो ये कहेंगे आम जनता से, व्यापारियों से
ये कहेंगे जो अधिकारी जिस मान लो बी अंडर का है, पब्लिक हेल्थ का है, निगम का है, यूएलबी का है, वो उनके खिलाफ सरकार को चिताए, सरकार को बताए तो कार्रवाई हो जाएगी। व्यापारियों का प्रतिमंडल बार बार देखा जाए जिस हिसाब से एसडीएम के नाम से ज्ञापन सौंपने का काम करता है, लेकिन ज्ञापन सौंपने के बाद किसी भी तरह की कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हमारे जो एसडीएम साहिबा है 1 महीने से 1.5 महीने से नहीं आई है, हमने भी उनके साथ 2 बार मीटिंग कर चुके हैं। वो कोशिश करती है, कोशिश करना एचसीएस का कार्य है, क्योंकि सरकार जो माध्यम होता है एचसीएस माध्यम होता है, उनकी कोशिश भी नाकाम रही है। नीचे जो अधिकारी बैठे हैं, यूएलबी का हो या बी अंडर का है या पब्लिक हेल्थ का है, ये अधिकारी किसी को कुछ समझते नहीं, हर चीज़ को दरकिनार करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे विधायक जी को भी हर तौर तरीके से वो बड़ी परेशानी का काम करते हैं कि उनको दिखाते सही हैं और होता है गलत। एसडीओ साहब नमस्कार। नमस्कार जी। दोस्तों, हमारे साथ अभी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एसडीओ कुलदीप कोहाड़ जी हैं। सर, हमारी थोड़े दिन पहले कल बरवाड़ा के उमेश गोयल जी से बात हुई थी, जिसमें बरवाड़ा के व्यापार और मेन रोड के काम को लेकर हमारी डिस्कस हुई थी। उन्होंने सीधा पब्लिक हेल्थ के काम को और B&R के काम को इसका पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया, उसके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारियों में आप आते हो सर, हमें सिर्फ ये पता करना है कि क्या बरवाड़ा के मेन रोड में आपका कोई काम पेंडिंग है या नहीं? जी, अभी जो इससे पहले काम हुआ है मेन रोड का, वो रिप्लेसमेंट का काम हुआ था सीवर का। ठीक है। जो इससे पहले नगर पालिका ने ये ओपन ड्रेन बनाई गई थी, उसका सीवर, उसका जो मेरे सारा सीवर में वो मिट्टी डाल दी गई थी, वो बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया था, बैकेट मशीन की भी रस्सी क्रॉस नहीं हुई। और सेकेंडरी जो परली साइड का था, एक ही पाइप पे सीवर का लोड था, जबकि इस साइड भी पाइपलाइन बदल दी गई। सेकेंडरी ये जो सीवर का पानी लेता है, ना कि स्टोरम वाटर का, फ्लड का पानी लेता हूँ। ये फ्लडेड एरिया है, इसमें नीचे बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। दोनों साइड का अपर साइड है बरवाला साइड, ठीक है। इसके बाद इसका स्टोरम वाटर का काम शुरू हो गया। स्टोरम वाटर का काम शुरू होने के बावजूद मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है साइड के ऊपर। अभी जस्ट मेरी मीटिंग हुई थी हमारी शनिवार को, जिस दिन वहाँ एसडीओ रण सिंह जी मिले थे और उनके जेई मिले थे। ठीक है। वो कहने लगे कि हम इसको इनकम्पेंसेशन करने के लिए इसको 4 से या 2 मीटर को खोदा जाएगा, इट मीन 6 फीट, और उसमें हमारी पाइपलाइन जो दबेगी वो 3 या 4 फीट से दबेगी, जो कि बाय पंपिंग जाएगा। अब उनसे हमने ये कहा कि आप शुरू कर दीजिए, जो हमारी पाइप बची हुई है वो उसके अंदर दाब देंगे। एक मेन चीज जो और इस बाबत अगर व्यापारियों का कोई नुकसान हुआ और हुआ तो हमारा स्टोर वाटर का भी 18 मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज मैं एक चीज मेन पूछना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम भी बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सियाग या उच्च अधिकारी आते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और B&R के अधिकारी उनको मिसगाइड करते हैं, उनको वास्तविकता नहीं बताते। किस बात की मिसगाइड? यही किस बात की? मेन रोड के ऊपर काम चल रहा है जी, आप लोगों ने पता है, बारिश के दिन थे लेकिन नहीं आई, मगर बारिश नहीं आई, लेकिन काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, पब्लिक हेल्थ का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हैंडेड ओवर B&R को कर दिया, विदाउट परमिशन हमने कुछ नहीं किया। 7 करोड़ रुपये हमने बीटी बिल से हम B&R को दे चुके हैं, और अब उनका टेंडर भी हो गया, वो काम शुरू करवा रहे हैं। आपने देखा अग्रवाल रोड से पीछे से शुरू करवा रहे, CSC रोड शुरू करवा दिया उन्होंने। ठीक है, विदाउट परमिशन, बिना पैसे भरे हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि किसी व्यापारी से या किसी और से वो हो जाए। सेकेंडरी, हम तो इन चैनलों की सफाई भी करवा रहे हैं जो कि नगर पालिका की, इन्होंने हमको पैसा दिया। नगर पालिका ने आपको 9,40,000 रुपए दिए थे इसकी सफाई के लिए, मगर 2 दिन वो काम चल के और बंद हो गया। उसके ऐसा कुछ नहीं है, सभी मेरे पास व्यापारियों के या MCO के साइन है, लेटर है मेरे पास, भाई यहाँ तक सफाई हो चुकी है। जबकि इसके ऊपर स्लैब लगा हुआ था, वो मशीन लगाएगी, तोड़ा गया और करेगा। अब भी शुरू काम, अभी भी काम चल रहा है। SDO साहब, ये काम कहीं सिर्फ कागजों तक तो सीमित ही नहीं है सफाई का काम, अन्यथा धरातल के आधार पर तो हमारे को कहीं सफाई नजर आई नहीं है। सुनो, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास वीडियो क्लिप है, मेरे पास व्यापारियों के सिग्नेचर है, मेरे पास मेरा जो वर्कर काम करता है वो आज भी चेक करवा दे जाएगा
कोई ऐसा काम नहीं जो धरातल पर ना आया, विदाउट कोई किसी का कागज नहीं छपता और ना ही हमें कोई किसी चीज़ का वो। मतलब उच्च अधिकारियों को सच्ची रिपोर्ट पेश की जाती है, कोई गुमराह नहीं किया जाता? बिल्कुल सच्ची, कभी भी आते हैं उच्च अधिकारी भी विजिट करने के लिए आते हैं, ठीक है। देखते हैं, सारा महकमे को पता है भी क्या वर्क हो गया, कितना कंप्लीट हो गया, कितना, हर महीने वर्क इन प्रोग्रेस की रिपोर्ट जाती है। ये दुनिया भर की मशीनें रोड के ऊपर खड़ी हैं, ये कागजों में चल रही हैं क्या? बैकेट मशीन थी जो मेन रोड पे खड़ी थी, वो गलती से उन्होंने वहाँ रख दी थी, लेकिन इस पे बैकेट मशीन की कोई जरूरत नहीं, दोनों अभी लगी है, वो है ना CSC रोड पे लगाई है, उधर उस साइड जाके। बैकेट मशीन का ऑलरेडी टेंडर हुआ है, यहाँ का टेंडर हुआ है जो सिल्ट के लिए, वो लगाई हुई है। मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर जो आरोप लगाए हैं निराधार है। सर कुछ व्यापारी वर्गों का भी ये आरोप है भाई, फिलहाल जो भी है भाई डिपार्टमेंट के द्वारा देखिए, लगभग मेन बाजार में जो कार्य चलता है वहाँ व्यापार भी होता है, वो क्या नाम है, किसी साधन का भी आगमन होता है। ये नहीं होता कि भाई एक ओपन एरिया में लगे रहे और वहाँ कोई किसी चीज़ का व्यापार नहीं हो, इन्हीं की सुविधा के लिए लगे हुए हैं, और इसके बाद CC रोड बन जाएगा तो ये पेरिस की तरह बन जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। जब कोई पड़ोसी किसी चीज़ का काम करता है तो वो दूसरा पानी आएगा, मिट्टी भी पड़ेगी, सीमेंट भी आएगी, कंक्रीट भी होगी, खुदाई भी होगी, ये सारी चीज़ होती है। नेचुरली बात है, ऐसा कोई किसी प्रकार का नहीं है। मतलब आरोप सारे निराधार हैं आपके? जी, मुझे नहीं लगा किसी प्रकार का। अगर किसी भी व्यापारी का अगर कोई काम किसी वजह से रुका है तो हमारी वजह से हमने उसी टीम का रास्ता बनाया है एट द स्पॉट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.